अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डूइंग फोरेंसिक मेडिसिन प्रैक्टिकल्स ब्लॉक 9। इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ बेसिकली फोरेंसिक बायोलॉजी सेक्शन, जिसके अंदर वी विल स्टडी ब्लड, वी विल स्टडी ह्यूमन हेयर, वी विल स्टडी डिफरेंट थिंग्स, ट्रेस एविडेंस, वो सारे फोरेंसिक बायोलॉजी सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टडी ब्लड। ठीक है, ब्लड की एग्जामिनेशन के कुछ पार्ट्स हैं, ये सेम एज इट इज़ आपने ऐसे ही याद करने हैं, क्योंकि ये ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें चेंज होंगी वो मैं साथ साथ बता दूंगी। सो वी आर स्टडिंग एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। इसके दो पार्ट्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन है और केमिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी में भी फर्दर पार्ट्स हैं, आई विल टेल यू। तो सबसे पहले आपने देखनी है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आप ग्रॉस नज़र आ रही है चीज़, नेकेड आई एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है, नेकेड आई एग्जामिनेशन होगी, एग्जामिनेशन अंडर यूवी लैम्प होगी, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगी। वो यहाँ पर मिसिंग है, उसको आपने ऐड कर लेना है। वो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है स्पीशी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, बट माइक्रोस्कोपिक आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन में भी आ जाती है। ठीक है, जिसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, आप उसको एज इट इज़ ब्लड को देख रहे हो, उसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज़ योर फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें से डिटेल में नेकेड आई एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन अंडर यूवी लैम्प, ये दोनों चीज़ें डिटेल में मैं एक अलग वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल आपने इसी तरह याद करनी है जैसे यहाँ पर लिखी है, जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, बाकी ये पार्ट्स हम फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में नेकेड आई एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन अंडर यूवी लैम्प हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली आप देखें। ठीक है, मैं इसके आगे प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो उसकी एक अलग वीडियो है। आज हमने करना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अमंग फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द केमिकल एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली द डायग्राम शोइंग द नेकेड आई एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ये इंक का स्टेन है। इफ आई यूज अ कर्सर, दिस इज द स्टेन ऑफ एन इंक एंड दिस इज अ ब्लड स्टेन। तो ये आप नेकेड आई में डिस्टिंग्विश करते हो बाय डिफरेंट टेक्निक्स, वो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, वो आप लोग देखेंगे। उसके बाद दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोप इज बेसिकली एंड इंस्ट्रूमेंट, एक आप समझ लें देयर इज एन अपरेटस जिसमें इट यूज डिफरेंट कलर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर एक चीज़ से जब लाइट पास करती है ना, तो लाइट अपने स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाती है। अब हर एक चीज़ के अंदर से, हर एक सोल्यूशन के अंदर से जब लाइट पास करेगी तो वो डिफरेंट उसका स्पेक्ट्रम होता है। कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ जो डिटेक्टर होता है उस पर डिटेक्ट होती हैं, और हर सब्सटेंस की डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होती है। हम ब्लड के कंपोनेंट्स की, हम ब्लड के कंपोजिशन की वो एब्जॉर्प्शन मेजर करते हैं कि कितनी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हुई है, एंड इट इज़ वेरी पर्टिकुलर टू सम पर्टिकुलर केमिकल्स और ब्लड केमिकल्स। फिर हम उसको अपनी रेफरेंस रेंज से मैच करते हैं जिसमें वो आ रहा हो, फिर हम कहते हैं कि ये इस पर्सन का ब्लड है, ह्यूमन का है या नहीं, एनिमल का है, या किस चीज़ का ब्लड है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है। स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन के डिफरेंट कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कितना है, मेट हीमोग्लोबिन है, और डिफरेंट हीमोग्लोबिन की कितनी कंसनट्रेशन है। यहाँ पर सारी टाइप्स मैंशनड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमिन, हीमोक्रोमोजन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, अल्कलाइन हीमेटिन, हीमाटो पोरफायरिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इन सब की डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट उनकी जो है वो वेवलेंथ की रेंज है। ठीक है, सो वो डिफरेंट आती है, और उसके ज़रिए से हम आइडेंटिफाई करते हैं इस ब्लड में अगर ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो ये ब्लड जो है वो ताज़ा होगा, कार्बोक्सी ज़्यादा है या उसके अंदर हीमोग्लोबिन डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो वो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें दिखाया हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन अमोनियम सल्फाइड। हम लोग ये प्रोसीजर दिखाया हुआ है विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, जो बेसिक प्रिंसिपल था ना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ अ प्रैक्टिकल कॉपी विच इज़ अगेन शोइंग कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। डिफरेंट टेस्ट हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, नेकेड आई एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन अंडर यूवी लैम्प। ठीक है, जो एक सिंगल वीडियो में अलग से अवेलेबल है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स, वो भी हम करने लगे हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है ना वो ये है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, आप माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड का स्मीयर बनाकर स्लाइड को लगाते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस स्पीशी के आरबीसीज हैं। ह्यूमन आरबीसीज आपको पता है बाय कनकेव डिस्क होते हैं। ठीक है, गोट के आरबीसीज भी हमारे ही तरह के होते हैं बट थोड़े छोटे होते हैं। चिकन आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, हमारे और गोट के राउंड होते हैं, और केमल के आरबीसीज एन्यूक्लिएटेड होते हैं, ओवल शेप में छोटे होते हैं। ठीक है, और जो आपके पास ये वाले हैं न्यूट्रोफिल्स, वो इस तरह के नज़र आते हैं। सो इनको डिमार्केट करना होता है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और इससे आप स्पीशीज आइडेंटिफाई करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है बट इट इज़ पार्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन।
ठीक है। और उसके बाद ये स्लाइड्स की पिक्चर है कि गोट के आरबीसीज माइक्रोस्कोप पर कैसे नज़र आएंगे और साथ में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको आपने एज इट इज़ याद करना है। ये दोनों गॉड की स्लाइड्स हैं, ठीक है। इनके हमसे बहुत मिलते जुलते हैं। उसके बाद जी ये कैमल के आरबीसीज हैं, यू कैन सी कैमल के आरबीसीज किस तरह के नज़र आ रहे हैं। ये भी ए न्यूक्लिएटेड होते हैं बट दे आर ओवल, ठीक है, ये ओवल होते हैं। सी दे आर अ लिटिल बिट ओवल। उसके बाद जी आपके पास ये चिकन के आरबीसीज हैं, दिस इज चिकन आरबीसीज। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, सेंट्रली प्लेस इनका न्यूक्लियस होता है। आप देख सकते हैं हर सेल के अंदर आपको जो है वो न्यूक्लियस नजर आएगा। ये साइटोप्लाज्म है और ये सेंटर में थोड़ा डार्कन सा न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो अगर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज अगर आपको नजर आ रहे हैं तो उसमें दो ही चॉइसेस हैं, या वो चिकन के होंगे, ठीक है, या वो होगा चिकन का ही आपको आ सकता है न्यूक्लिएटेड के अंदर। न्यूट्रोफिल्स नहीं आते बिकॉज वो आरबीसीज तो नहीं है, ठीक है। बाकी इन तीनों में से आपने आइडेंटिफाई करनी। ह्यूमन के तो अब तक आप देख के आइडेंटिफाई कर ही चुके होंगे, तो मसला गोट और कैमल में है, इसको आपने क्रैम कर लेना है, ठीक है। सो दिस वाज योर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन डन हो गई है, अब हम लोग करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन। अच्छा